हरे कृष्णा। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म की हानि होती है और पाखंड अपनी जड़ें जमाने लगता है, तब खुद ब्रह्मांड एक ऐसी चेतना को जन्म देता है जो यथास्थिति को हिलाकर रख देती है। आज की पीढ़ी जिसे क्रांतिकारी कहती है, भारत की मिट्टी ने उसे सदियों पहले देख लिया था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न केवल शास्त्रों की व्याख्या की, बल्कि धर्म के नाम पर चल रही दुकानों को बंद करा दिया। उन्हें सिंह गुरु कहा जाता है, क्योंकि उनके तर्कों के सामने बड़े बड़े पंडितों की बोलती बंद हो जाती थी। कुछ ही दिनों में उनका तिरोभाव दिवस आने वाला है और इसी उपलक्ष्य पर हम उस महापुरुष की गाथा सुनाएंगे जिसने भक्ति को कमजोरी नहीं बल्कि क्रांति बना दिया। बात है 6 फरवरी की। पुरी के नीलाचल धाम में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया विमला प्रसाद। जब बालक मात्र कुछ ही महीनों का था, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उनके द्वार के सामने आकर रुक गई। 3 दिनों तक रथ टस से मस नहीं हुआ। बालक को रथ पर ले जाया गया और जैसे ही वो भगवान के चरणों में झुका, जगन्नाथ जी के गले से एक विशाल माला सीधे बालक के गले में आ गिरी। ये संकेत था कि ये बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा को पूरी करने के लिए आया है। बचपन से ही विमला प्रसाद के संकल्प वज्र के समान थे। एक बार उन्होंने बिना भोग लगाया हुआ आम खा लिया तो आत्मग्लानि में उन्होंने आजीवन आम न खाने का व्रत ले लिया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते हैं, उस उम्र में ये बालक अनुशासन की परिभाषा लिख रहा था। उस दौर में भक्ति का अर्थ विकृत हो चुका था। सहजिया लोग भक्ति को केवल इंद्रिय तृप्ति का साधन मान रहे थे। जातिवाद अपने चरम पर था। लोग मानते थे कि भक्ति केवल उच्च कुल के लोगों का अधिकार है। तब विमला प्रसाद, जो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती बन चुके थे, एक सिंह की तरह गरजने लगे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, ब्राह्मण वो नहीं जो सही कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण वो है जिसमें भक्ति के संस्कार हो। उन्होंने उन लोगों को चुनौती दी जो धर्म को अपनी जागीर समझते थे। उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। उनका अनुशासन इतना कड़ा था कि वे कहते थे, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो वो केवल सांसों की बर्बादी कर रहा है। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे सामने अंग्रेज अधिकारी हो या कोई शक्तिशाली सामंत। उनके तीखे तर्कों और शुद्ध आचरण के कारण ही उन्हें सिंह गुरु की उपाधि मिली थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक विजनरी संत थे। उन्होंने देखा कि आधुनिक युग बदल रहा है। उन्होंने कहा, अगर भगवान का संदेश हमें विश्व में फैलाना है तो हमें मोटर कार चलानी पड़ेगी, सूट पहनना पड़ेगा और हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने छपाई की मशीनों यानी प्रिंटिंग प्रेस को बृहद मृदंग कहा। उनका तर्क था कि एक मृदंग की आवाज एक मोहल्ले तक जाती है, लेकिन एक प्रेस की आवाज 7 समंदर पार तक गूंज सकती है। उन्होंने ही अपने सबसे प्रिय शिष्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को वो बीज मंत्र दिया था, पश्चिमी देशों में जाओ और अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। आज जो वैश्विक इस्कॉन आंदोलन हम देख रहे हैं, वो इसी महान गुरु की दूरदर्शिता का फल है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें सिखाया कि भक्ति का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलना है। उन्होंने सिखाया कि शुद्धता ही शक्ति है। उनके आविर्भाव दिवस पर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी अपने जीवन में उस शुद्धता को उतारने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी अपनी जड़ों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर उतना ही निडरता से खड़े हैं जितना हमें खड़े होना चाहिए? धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।